नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति डोगरा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज लव मैरिज के होने के आपकी ज़िंदगी में कितने चांसेस हैं ये बताऊंगी। मैंने कुछ टाइम पहले इंग्लिश में वीडियो डाला था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं हिंदी में भी एक वीडियो डालूं, क्योंकि कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है। कुछ को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ को हिंदी में प्रॉब्लम है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिससे दोनों ही तरह के लोगों को समझ आए। सो इसलिए मैं इस वीडियो को वापस बना रही हूँ हिंदी में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में लव मैरिज होने के यानी कि प्रेम विवाह होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं, क्या उसके संभावना है। सो अगर आपकी जो हृदय रेखा है, जिसको हम इंग्लिश में हार्ट लाइन कहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये जो है आपकी हृदय रेखा, अगर ये शनि पर्वत को ना जाते हुए इस तरीके से आगे को बढ़ जाए, ये रेखा ज़्यादातर लोगों के हाथ में इस तरीके से होती है, पर किसी किसी के हाथ में ये रेखा इस तरीके से आगे बढ़ जाती है, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। सो इस जुपिटर की तरफ अगर ये बढ़ जाए तो ये पहला संकेत है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में लव मैरिज हो सकती है। सो ये है वो फर्स्ट इंडिकेशन। दूसरा, जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा हमारे हथेली के बीच में होती है। एक बीच में खड़ी रेखा जो होती है वो भाग्य रेखा होती है, कुछ इस तरीके से। ये है हमारी भाग्य रेखा। अगर आपकी भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से आती हुई एक रेखा इसके साथ जुड़ जाए, जैसे कि यहाँ पे ये रेखा जो है ये चंद्र पर्वत से आके इस भाग्य रेखा के साथ जुड़ गई है, चंद्र पर्वत यानी कि मून माउंट। तो यहाँ से एक रेखा आकर अगर आपकी भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि इस व्यक्ति को अपने जीवन में ऑपोजिट, जो हम कहते हैं ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति से बहुत सपोर्ट होता है। जैसे कि अगर कोई पुरुष है तो उसे अपनी ज़िंदगी में स्त्रियों से बहुत सहयोग मिलेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है और इस व्यक्ति के लिए इसकी शादी एक टर्निंग पॉइंट होगा इसकी ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है। लेकिन अगर ये रेखा इस तरीके से भाग्य रेखा को के साथ जुड़ने के बजाय अगर ये इसको काट के इस तरीके से आगे निकल जाए, इसका ये मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में धोखे का सामना करना पड़ेगा। इसे किसी से धोखा मिलेगा जिस पे इसने बहुत विश्वास किया था। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अगर आपकी पाम में है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि अगर जो आपकी सूर्य रेखा है, जैसे ये हमारी सन लाइन होती है, और इस सूर्य रेखा को हृदय रेखा से आकर कोई लकीर इस तरीके से जुड़ जाए, इस तरीके से इस साइड को, ये हमारी हृदय रेखा है, तो इस तरीके से जुड़ जाए या इस तरीके से जुड़ जाए, तो इसका ये मतलब है कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो इसके विपरीत कम्युनिटी से होगा। कि मतलब जैसे हम कहते हैं इंटरकास्ट हो जाना, या फिर इंटर रिलीजन, एक हिंदू मुस्लिम शादी, या फिर एक पंजाबी की बंगाली से शादी, ऐसा जो होता है, अलग अलग भाषाओं के लोगों की शादी हो जाना, अलग अलग रिलीजन के लोगों की शादी हो जाना, अलग अलग जाति के लोगों की शादी हो जाना। तो ये एक इस तरीके का इंडिकेशन है। अगर ये आपके हाथ में है तो ये कुछ इस तरीके की स्थिति को दर्शाएगा। और एक बात होती है कि इस इंसान को शादी के बाद में यश की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी सूर्य रेखा जो कि यश हमें दिलवाती है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है और इसके साथ में नीचे को आके लकीरें इसे सपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है। दूसरा है, अगर आपकी विवाह रेखा, जो आपके हम कहते हैं रिलेशनशिप लाइंस, कि आपकी ज़िंदगी में कितने रिलेशनशिप्स होंगे। रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, किसी के साथ भी जो आपका स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड होता है, जो रिश्ता होता है एक स्ट्रॉन्ग सा जो आप फील करते हैं, तो इसे हम रिलेशनशिप लाइंस के थ्रू देखते हैं। तो अगर आपकी जो रिलेशनशिप लाइंस हैं वो कुछ वाई तरीके का बनाएं, स्टार्टिंग उसकी इस तरीके से हो कि पहले उसमें वाई इस तरह का सिंबल बना है और फिर आगे को लकीर जा रही है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे भी दो अलग अलग तरीके के लोगों का मिलन हो रहा है और शादी होने में दिक्कत होती है। तो हमें पता ही है कि विवाह, जो प्रेम विवाह होते हैं उनमें दिक्कतें होती हैं स्टार्टिंग में।
तो ये एक इस तरीके की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन अगर आपकी जो विवाह रेखा है वो एकदम सीधी सीधी ऐसे करके चली जाए, अगर यही रेखा लाइक ऊपर हो, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये आपकी विवाह रेखा ऐसे सीधी सीधी चली जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये शादी अरेंज मैरिज होने की संभावना ज़्यादा है, कि रेखा बड़ी सीधी सी है, शादी होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, कोई दो तरीके का आपको यूनियन नहीं दिख रहा और एकदम से मतलब शादी दो परिवारों ने मिलकर तय की और हो गई बड़े आराम से, तो ये एक अरेंज मैरिज के साइन है। लेकिन यही अगर लव मैरिज हो तो उसमें कुछ इस तरीके का आपको एक यूनियन दिखेगा कि दो अलग तरीके के लोग साथ आए और फिर उनकी शादी हुई और शादी होने में थोड़ी दिक्कतें भी आई, तो ये एक लव मैरिज का इंडिकेशन है। एक और बहुत अच्छा सिंबल है जो कि हमारे जुपिटर पे होता है। अगर आपके जुपिटर पे इस तरीके से क्रॉस बन जाए, इस हथेली में वो क्रॉस नहीं है पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर इस तरीके से आपके जुपिटर पे कोई क्रॉस का सिंबल बन जाए तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी शादी आप किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो कि स्टेटस में आपसे बराबर होगा या आपसे ऊपर होगा, और आपकी जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत ही रेयर सिंबल है, बहुत दुर्लभ सा है, बहुत सारे लोगों के हाथ में ये नहीं होता। अगर आपके हाथ में है तो ये बहुत ही शुभ एक संकेत है कि आपकी शादी एक अच्छे घर में होगी, एक अच्छे परिवार में होगी। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, ये कुछ संकेत हैं जो कि एक इंसान की लव मैरिज होने की कितनी संभावना है इसे दर्शाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अगले वीडियो में आप सबसे मिलूँगी। तो वैसे जाने से पहले मैं आप सबको अपना फ़ेसबुक पेज दिखा देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे फ़ेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा फ़ेसबुक पेज है facebook.com/I am Jyoti Dogra। ये मेरा फ़ेसबुक पेज है जी, ये है मेरा फ़ेसबुक पेज facebook.com/I am Jyoti Dogra। तो इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मुझसे मेरी क्वेरीज़ पूछते हैं, मुझे इंडिया से भी और फ़ॉरेन से भी क्वेरीज़ आती हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं यहाँ पे और मैं उनकी क्वेरीज़ के जवाब देती हूँ। तो आप भी मुझसे अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं, एक ये तरीका है। एक आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज़ नखरोनिक्स। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी हियर। आप यहाँ भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ, आज के लिए इतना ही। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।